हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 58 में आपको मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिटेल डिस्कस करके उसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया था। लास्ट वीडियो लेक्चर आपका था फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल के बारे में। तो वो सेक्शन आपको खत्म होने के बाद पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वहां पर फिनिश हो जाता है। आज हम जस्ट थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट में, जो आप लोगों को डाउट में था ये क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और थोड़ा सा उसी से हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपका क्या होगा। तो बेसिकली हम अगर बात करना चाहते हैं, जस्ट इसके बाद में वेव ऑप्टिक्स यानी चैप्टर नंबर 10 यानी पूरी फिजिक्स का लास्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आपको टेलीस्कोप बेसिकली दो तरह का होता है। टेलीस्कोप जो हम बेसिकली हम बात करते हैं, ये हमारा टेलीस्कोप दो तरह का होता है। टेलीस्कोप बेसिकली हम बात करते हैं, टेलीस्कोप जो है एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, इसमें हम न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप बात करते हैं और कैज़ेग्रेन टाइप के टेलीस्कोप की बात करते हैं, ये हम आगे सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्टिंग वाले में हम बात करते हैं, ये यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हम बात करते हैं। तो इस वाले में जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और दूसरे में जो हम अगर बात करना चाहते हैं, तो वो हमारा है न्यूटन ने सबसे पहले बनाया था। इसमें जो हम बात करेंगे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा हम यहां डिस्कस करेंगे कैज़ेग्रेन। बेसिकली न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम बात करते हैं इसको न्यूटोनियन टाइप आपको टेलीस्कोप, इसको रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग, कैज़ेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये हमारा था कि न्यूटोनियन और कैज़ेग्रेन टाइप के टेलीस्कोप। तो अब हम बात करना चाहते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। रिफ्रैक्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, नेक्स्ट हम हेडिंग डाल देंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज डाल के हेडिंग डाल दीजिए इसको। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वाला पार्ट हम अभी चल रहा है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बेसिकली जो बात करते हैं, ये दो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। बेसिकली अगर हम बात करना चाहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। जो हम बात करते हैं पहले वाला लेंस, उसको हम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, दूसरा हमारा आपको आईपीस होता है। यहाँ जो हम बेसिकली बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। तो वो लैंग्वेज में लिखने से अच्छा है इसको आपको समझ लीजिए। तो ये जो आपको है कंसिस्ट्स ऑफ टू लेंसेज, जो हमारा कॉन्वेक्स बात करेंगे कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको यहां पर हम बात करेंगे, एक हमारा होता है जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा हमारा होता है आई लेंस। आई लेंस दोनों आपको कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो आई लेंस, और इसका हम अगर देखना चाहेंगे तो ये आपको साइज बड़ा होता है, और इसको देखना चाहेंगे
इसका साइज छोटा होता है। डन। ये स्मॉल साइज का होगा, यानी आपको लार्ज फोकल लेंथ और अप्रोक्सीमेटली लार्ज अपर्चर। और इसमें हम बात करेंगे स्मॉल फोकल लेंथ और हम बात करेंगे स्मॉल अपर्चर। इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस हमारा ये होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होने का रीजन ये होता है कि ऊपर ये हेवनली बॉडीज यानी आपको जो हैवी बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व करने में काम आता है। तो उनको ऑब्जर्व करने में काम आता है, तो यानी इट मींस जितनी से ज्यादा लाइट को वो गैदर कर पाएगा इस लेंस के अंदर, तो उसमें हम बात करेंगे वो उतना क्लियर विजिबिलिटी हो सकता है। और ये आपको आई लेंस यानी आई के क्लोज होता है, ये आपको सारी लाइटों को एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक कम से कम एरिया में रख पाएगा ताकि आई उसको इजीली आपको ऑब्जर्व कर पाए। इसीलिए हमारा आई लेंस का साइज छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारा साइज बड़ा होता है। यानी साइज का मतलब अपर्चर की हम बात करते हैं। तो आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी heavenly bodies. It is a refracting type telescope used to see heavenly bodies like stars, planet। जैसे हम बात करेंगे स्टार्स हो, कोई प्लैनेट हम बात करेंगे या सैटेलाइट्स हो, उन सबको देखने में। सैटेलाइट्स ETC ये सब के सब आपको मेन जो काम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने में यहाँ पर काम आता है। तो ये था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इंट्रोडक्शन। इसके आगे हम सेक्शन में पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। जस्ट इंट्रोडक्शन था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेलीस्कोप होता क्या है बेसिकली। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको डायग्राम बहुत आराम से समझ के करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम्स, यानी आपको जो रे डायग्राम हम बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो तो वहां सर्किट डायग्राम यूज करते हैं, और अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हो तो यहां पर हम रे डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम रे डायग्राम्स के बेसिस पे हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। ये जो हम यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मैग्निफिकेशन कहां पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन हम बात करेंगे इसमें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहला हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर इन LDDV। LDDV कहने का मतलब when final image is formed at least distance of distinct division, यानी एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर when final image is formed in LDDV, यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, ये लाइन को थोड़ा सा मैंने कंडेंस्ड किया, आप यहां लिख सकते हैं when final image is formed at लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। इसी को हम कहते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो इंफिनिटी वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। एक होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो इसको हम ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसे हम सबसे पहले रे डायग्राम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं।
देखते हैं रे डायग्राम कैसे करेंगे। यहाँ जो डायग्राम हम देख रहे हैं, तो सिंपली अगर हम बात करना चाहेंगे तो डायग्राम्स हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आईपीस है। बेसिकली अगर देखें तो रफली अगर आपको, ये एक लेंस था, बड़ा सा लेंस था, ठीक है, और ये हमने छोटा सा लेंस रखा, तो इसको जितना भी आप इसके साथ अटैच करेंगे ये ऊपर जाएगा, और उसके बाद दूसरा आप लेकर आइए और इसके मिड पॉइंट से इसे कट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ एक छोटा सा लेंस लगा दीजिए। डन। तो ये हम बात करना चाहेंगे, ये हमारा बन जाएगा ए डैश और बी डैश। डन। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा अब की तरफ हम बात करेंगे, तो यहां पर आंखें आपको आई बनी हुई है, और इसको हम पीछे की तरफ लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कट कर रहा है, जहां पर ये कट कर रहा है तो उसे हम यहां पर बात कर रहे हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। बेसिकली बात करते हैं, ये आपको सिंपल आपको इसका रे डायग्राम था जो मैंने आपको रफली आपको बताया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आईपीस है, इसे हम ओ बोल सकते हैं, इसे हम ई बोल सकते हैं। यहीं से एक आपको ये निकाल कर लेकर चले जाएंगे, तो ये आपका एंगल होगा बीटा, ये एंगल हम बात करेंगे अल्फा। इस तरह से हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको पार्ट इसमें डिस्कस करना है। तो ये रफली डायग्राम है, आराम से इसको कीजिए और फिर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन कीजिएगा। 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको इजी वे में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जितना ज्यादा आपको इंक्लाइंड होगा वो नीचे भागेगा, वो नहीं करना है आपको। तो इसको हम जितना ज्यादा इस तरफ हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये रेज उतना ऊपर आएगा। दूसरा रेज यहां से गया और स्केल की हेल्प से, ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा लाइन है क्योंकि रफली मैंने बनाया है, तो आपको ये स्केल की हेल्प से करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आकर के दोनों को रेज बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ पर आंखें हैं जो ऑब्जर्व करेंगी, और पीछे की तरफ इस रेज को अगर हम करेंगे तो डॉटेड वे में आएगा। वर्चुअल इमेज आपको, इन्वर्टेड इमेज आपको बनेगा। इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज की हम बात करते हैं। रेज यहां से पास करेंगे, ई एंगल हमारा है बीटा, यहां पर एंगल हम अल्फा बात करें। जो इन्फिनिटी से आपको ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, एट इन्फिनिटी मैंने लिखा है, अल्फा एंगल बना रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस पे तो आंखों पे भी वही सेम आपको अल्फा ही बनाएगा। तो यहां पर हम वही ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा पार्ट है, तो हम यहां से बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली हम बात कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। हम बात करेंगे एट आई व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV। तो हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ angle subtended by final image to object to angle subtended by object at I when final image is formed at least distance of distinct vision। तो हमने कहा मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखा है कि ये एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की हम बात करते हैं। यहां पर आपको कितना एंगल बना है उसके बारे में बात करते हैं। डन। तो मैग्नीफाइंग पावर को अगर हम देखना चाहें तो आप इस ट्राइंगल के बेसिस पे बात कर सकते हैं, यानी आपको A डैश B डैश O में, फिर A डैश B डैश E में, तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो यहां से अगर मैं बात करना चाहूंगा कि आप यहां से अगर लिखना चाहेंगे तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड अगर हम देखें तो m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। एंगल्स स्मॉल है तो हम इसे अप्रोक्सीमेट 10
बीटा अपॉन टेन अल्फा लिख सकते हैं। टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो टेन बीटा को हम देखना चाहें इस ट्राइंगल में ढूंढिए, तो ये बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा हमारा सिंपली बात करता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए डैश बी डैश है, और अगर मैं बेस की बात करूंगा तो ये हमारा यू ई है, यानी आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यानी बी डैश ई। तो हमने यहां पर आपको कहा है ए डैश बी डैश टेन बीटा के लिए अपॉन आपको बी डैश ई अपॉन बी डैश ई। अच्छा, अपॉन अगर बात करना चाहें अल्फा के लिए, हम अगर इस ट्रायंगल में हम बात करना चाहें यानी ए डैश ओ और बी डैश में, तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, बेस हमारा ये है, और हम बात करना चाहेंगे हाइपोटेन्यूज हमारा ये है। तो हम इस बेसिस पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसमें ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ से बी डैश तक का, ओ से बी डैश तक का, यानी ए डैश बी डैश तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दिया हमने, यानी हमारा जो बचेगा यानी ओ बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश ई। इतना तो हो गया। अब हम साइन कन्वेंशन देखना चाहेंगे, साइन कन्वेंशन की हेल्प से, तो आप यहां लिख सकते हैं हियर ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस, ओ से बी डैश तक का डिस्टेंस ये हमारा है एफ ओ। और अगर आपको इसके लेंस के अगर राइट हैंड साइड पे, तो ये आपका होगा पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बात करेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करना चाहेंगे आपको बी डैश ई, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करना चाहते हैं तो बी डैश ई ये हमारा लेफ्ट में है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस ऑफ यू ई। इसे हम बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस बात करेंगे। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहां पर हम बात करना चाहेंगे इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम बात कर सकते हैं ऑफ आईपीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस हम बात करना चाहेंगे, यानी आपको आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। डन। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इजी में आराम से रिलैक्स होके आप कर सकते हैं। मैं राइट वाला आपको मिटाऊंगा, लेफ्ट वाला भी रखेंगे। यहां पर जो आपको यहां लेकर आए थे मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ था m इज इक्वल्स टू, तो आपका सिंपली अगर हम बात करना चाहेंगे ओ बी डैश था, यानी इसको हमने लिखा था एफ ओ, तो हमने एफ ओ को लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमने यहां से लिखा था बी डैश ई, ये हमारा था माइनस यू ई। तो यहां तक लगभग आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। इस तरह से हम ये फॉर्मूला यहां लिख सकते हैं। अगेन आईपीस के लिए अगर हम बात करना चाहेंगे, अगेन फॉर आईपीस के लिए हम बात करना चाहेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला, ये हमारा लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये बेसिक हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को हम यूज करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसमें यूज करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें u की जगह पे, तो आपका यहां पर हम जो देखेंगे u की जगह पे माइनस यू ई लिख सकते हैं, और जो आपको ऑब्जेक्ट यानी हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम बात कर लेंगे। अगर इमेज डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो इमेज डिस्टेंस हमारा v था, और v के जगह पे अगर हम देखना चाहेंगे तो v हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ d, क्योंकि इसके लेफ्ट में है तो हम माइनस ऑफ d बात करेंगे।
तो इससे हम अगर आपको सारे के सारे वैल्यूज को अगर हम एडअप करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहां पर हम देखना चाहेंगे 1/d विथ नेगेटिव साइन, और फिर माइनस है और ये हमारा माइनस है, तो ये आप लिख सकते हैं प्लस ऑफ 1/ue इक्वल्स टू 1/fe। हमने आपको फोकल लेंथ आई पीस का यहाँ पर डिस्कस किया, इसलिए हमने fe लिखा है। मुझे 1/ue चाहिए, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर माइनस इसका ऑलरेडी है और यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं। तो ये लेफ्ट में रखना है, 1/ue को लेफ्ट में रखना है, इसे उधर भेज दीजिए 1/fe प्लस 1/d। ऐसा हम लिख सकते हैं इजी वे में, यानी 1/fe प्लस 1/d की हम बात करते हैं। तो अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से ही हम डायरेक्ट अगर इनका एलसीएम निकाल ले, तो fe इंटू हम d की बात करते हैं, fe इंटू d, और ऊपर आ जाएगा d प्लस fe। तो हम यहां पर अगर लिखना चाहें, fe को बाहर कर लेते हैं, fe को बाहर कर लेते हैं 1/fe ब्रैकेट के अंदर। अब देखना तो d बाई डी, तो ये 1 हो गया, और fe बाई डी इसे हम लिख सकते हैं। यहां तक आपको मैंने पहले रिजॉल्व कर दिया कि आपको 1/ue क्या आएगा। अब इस 1/ue को यहां पर हम पुट कर देंगे, यहां पर हम पुट कर देंगे। पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको करूं। डन, आगे चले। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमारा है, इस वाले फॉर्मूले को हम यहां पर पुट करना चाहेंगे। इस वाले फॉर्मूले को हम पुट करना चाहेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू, मैंने आपको लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा था FO और ये था माइनस आपको UE। इट मीन्स हम लिख सकते थे यहाँ पे FO ओके है, और इसमें हम बात करेंगे 1/UE, 1/UE की जगह पे ये पूरी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो माइनस ऑफ FE और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस D बाई FE। ये हमारा डिराइव करके फॉर्मूला इक्वेशन आ चुका है। यानी मैग्नीफाइंग पावर को हम देख सकते हैं यहाँ पे। मैग्नीफाइंग पावर जो हमने इस सेक्शन में देखा है वो पूरा का पूरा यही है कि आप m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FO अपॉन FE 1 प्लस D एक स्क्वायर। तो यहाँ जो हम अगर बात करना चाहेंगे तो ये आपको 1 प्लस FE बाई डी, सॉरी FE बाई डी, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, ये आपको FE अपॉन D। ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन जो हम बात यहां करना चाहेंगे, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है मैग्नीफाइंग में पावर जो हम बात करेंगे, ये फाइनल इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the final image is inverted। जो फाइनल इमेज हमारा बना है वो हमारा इन्वर्टेड आपको होगा। यानी हम बात करेंगे यहाँ पे कि फाइनल इमेज हमारा इन्वर्टेड भी हम बात करेंगे, और साथ में हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए मैग्निफिकेशन अगर आपको बढ़ाना है तो फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन लार्ज करना है तो FO को ग्रेटर होना होगा FE से। जितना ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन आपको प्रोड्यूस होगा। ये न्यूमरेटर में है, FE डिनोमिनेटर में है, तो हम बात करेंगे FO अगर मच मच ग्रेटर है FE से तो मैग्निफिकेशन आपको प्रोड्यूस्ड होगा लार्जर मैग्निफिकेशन। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन FO मच मच ग्रेटर देन FE। तो ये तो हमारा पार्ट था
जो आपको यहां पर डिस्कस किया है एल डी डी वी वाले पार्ट में। नेक्स्ट उसे नोट कर लीजिएगा जल्दी स्पीड में। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर दूसरे पार्ट में हम सेकंड पार्ट यहां डिस्कस करना चाहेंगे। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर किसमें? व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी की बात करेंगे, इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केसेस में भी हम देखते हैं कि क्या, अब इसका हम कैसे करेंगे। डन। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केसेस में हम बात करते हैं फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसमें जो हमारे डायग्राम्स में चेंजेस हैं, डायग्राम्स में क्या चेंजेस हैं इसको आप देखते जाना। इसमें से मैं यहां पर मिटा दूं, ये वाला पार्ट यहां पर नहीं होगा। डन। ये वाला पार्ट हमारा यहां पर नहीं होगा। ओके। चेंजेस आपका क्या क्या मिलेगा, मैं इसको दोबारा यहां पे कर दूंगा, इसको मैं हटा दूं पहले भी। आंखें हमारी ये जो आपको पार्ट है थोड़ा सा चेंजेस आपको मिल रहा है। अभी आई भी बनाएंगे यहां पे, देखिए ऑलमोस्ट हमने ये वाले पार्ट को हटा दिया है। अच्छा, यहां जो हम देखना चाहते हैं, ये हमने पार्ट देखा यहां पे। डन। ओके। ये इंक्लिनेशन थोड़ा सा चेंज करना है, इंक्लिनेशन हमारा थोड़ा सा चेंज करना है। आप इसे ऊपर की तरफ कर दें, मिड पॉइंट तक लेकर आएंगे, फिर आप ऊपर की तरफ कर दें। ऊपर की तरफ करने के कारण होगा क्या, ये रेज आपको कहीं पर मिलेगी नहीं। ये कहीं पर मिलेगी नहीं। ये पैरेलल रेज है, ये आपको कहीं पर मिल नहीं रही है, इंफिनिटी पे जा रही है। डन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस आपको इधर है, इन इंफिनिटी पर आपको रेज जा रही है। इंफिनिटी की हम बात करते हैं। डन यहां पर। ओके। तो ये जो हमारा पार्ट था जिसको हमने एफ ओ बोला था, ये एफ ई यहां से उठ करके अगर आपको इमेज जो बन रहा है अगर एफ ई पर है, अगर हमने कहा इसका इमेज अगर आपको, अगर मान लेते हैं कि एफ ई पर बना है, तो यही इमेज अब इसको ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा जिसका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। यानी एफ ई और एफ ओ ऑलमोस्ट एक ही जगह है। एफ ई और एफ ओ हम यहां पर बात करना चाहेंगे, ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है। तो इसे हम अगर देखना चाहें, ये हमने एफ ओ भी लिख दिया है, ये हमने एफ ई भी लिख दिया है। ये हमारा बेसिक डायग्राम है जिसमें कि हम बीटा केवल इंडिकेट कर देते हैं, बीटा इंडिकेट यहां कर रहे हैं हम, और आई को यहां पर बनाना है, आई यहां पर आप बना सकते हैं। ठीक है। ये है, ये हमारा आई लेंस है, या आई पीस हम बात कर सकते हैं।
तो ये डायग्राम में स्लाइड चेंजेस है जिसके कारण हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्या चेंजेस मिला है और इन्फिनिटी पर आपको कैसे बना। तो ये मैं आपको हटा दूं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कस करना चाहते हैं तो देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर फिर से इसमें भी आएगा। तो हम यहां देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ये भी हमारा सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई डायरेक्टली। तो हम बात यहां करना चाहेंगे तो यहां पर अगर हम देखना चाहें डायरेक्ट बिना डेफिनेशन के हम बात करें, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। डन। ओके, अगर मैं यहीं से देखना चाहूं 10 बीटा में तो a डैश b डैश e में अगर देखें तो आपको 10 बीटा आपको आ जाएगा a डैश b डैश यानी a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश e डिवाइडेड बाय हम अगर बात करें 10 अल्फा की बात करें, ये हमारा a डैश b डैश o में, तो ये अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है तो a डैश b डैश डिवाइडेड बाय o b डैश। यहां तक सबको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, ये हमारा पार्ट कैंसिल और इसमें अगर हम देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ओ बी डैश ऊपर की तरफ चला गया और बी डैश ई आपको नीचे की तरफ चला गया। डन। यहां तक हम देखना चाहेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे हियर ओ बी डैश, ये हमारा है फोकल लेंथ। हम बात करेंगे फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ये हमारा राइट की तरफ है तो ये हमारा पॉजिटिव, ये राइट की तरफ है तो हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये पॉजिटिव हम बात करेंगे, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि बी डैश ई ये हमारा बी डैश ई लेफ्ट में है आई लेंस के, तो हम बात करेंगे माइनस एफ ई। इन दोनों को पुट कर दें, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पे मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ है मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, ओ बी डैश के जगह पे एफ ओ, बी डैश ई के जगह पे माइनस एफ ई, तो माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई। जो हमारा 1 प्लस एफ ई बाई डी था तो वो हमारा पार्ट यहां पर नहीं है, यानी 1 प्लस एफ ई बाई डी वो वाला पार्ट हट गया, डायरेक्ट एफ ओ अपॉन एफ ई। नेगेटिव साइन यहां पर भी इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बना है वो इन्वर्टेड बनेगा। इमेज आपको इन्वर्टेड बनेगा इसलिए नेगेटिव साइन। अगेन यहां पर भी बात करते हैं मैग्निफिकेशन को अगर ज्यादा करना है, एफ ओ को मच ग्रेटर अगर एफ ई के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हमारा मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहां तक क्लियर है ऑलमोस्ट सबको। तो ये था हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले पार्ट में जो डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर के बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट जस्ट इसके आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं, अगला हमारा हेडिंग है, आप लोग पहले नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम नया टॉपिक उसके बाद डिस्कस करेंगे जो आपको ऑलमोस्ट लास्ट, वही हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होगा, न्यूटोनियन और कैज़ेग्रेन टाइप की। जस्ट इंट्रोडक्शन है बस उसका, और एडवांटेजेस क्या है उसका देखते हैं। न्यूटोनियन टाइप एंड कैज़ेग्रेन टाइप पहले से नोट कर लीजिए इजी वे में। ये मैंने डायग्राम्स आपको यहां पर बनाया है, टाइम कम होने के कारण मैं डायग्राम पहले मैंने बना दिया है, ध्यान से समझिएगा। ये न्यूटोनियन टाइप आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें कि एक हम बात करते हैं पूरा का पूरा ये सेटअप है जिसमें कि एक आपको ऑब्जेक्टिव यानी कॉनकेव मिरर आपको होता है और एक हमारा यहाँ पर प्लेन मिरर होता है। तो आपको इस वाले पार्ट में अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव मिरर होता है और ये हम आईपीस यहाँ बोल सकते हैं, ये हमारा है आईपीस हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो बेसिकली अगर हम बात करना चाहेंगे ये कि ऑब्जेक्टिव यानी कॉनकेव मिरर, यहाँ पर प्लेन मिरर आपको कुछ 45 एंगल से आपको होता है। जैसे कि पैरेलल रेज यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक होगा, इस पे स्ट्राइक करने के बाद फिर ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये आपको स्ट्राइक करेगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपको 2 बार आपको मिरर को यूटिलाइज करना पड़ा, यहाँ पर फोकस पर इमेज बनाएगा।
इसमें जो हम बात करते हैं ये भी हमारा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ये भी हमारा आपको पैरेलल रेज जो दूर से यानी आपको स्टार्स, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स उनसे यानी ये भी हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो कॉन्केव मिरर है वो बेसिकली आपको बेसिकली ग्लास का नहीं बना होता है, यहाँ पर ये कॉपर और एसन अलॉय का बना होता है, यानी टिन और कॉपर का आपको अलॉय का बना होता है, जिसके कारण हम बात करते हैं कि एबरेशन यानी स्फेरिकल एबरेशन से वो फ्री होता है। तो ये हमारा था आपको न्यूटोनियन, ये न्यूटन ने आपको दिया था बेसिकली। तो इसमें जो हम मैग्निफिकेशन की अगर बात करना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन का वही दो फॉर्मूला आता है। एक जो हम बात अगर करना चाहते हैं मैग्निफिकेशन m, बेसिकली जब हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था वो वाला पार्ट जो हमारा फॉर्मूला था, सेम यहां पर भी फॉर्मूला हमारा वैलिड होता है, यानी FO अपॉन FE। हम अगर बात करना चाहेंगे FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D, यहां पर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब आपको इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगा, आपको इरेक्ट इमेज बनेगा। V पार्ट यानी हम बात करते थे ये LDDV के लिए, और ये हम बात करेंगे इंफिनिटी के लिए, और ये हमारा मैग्निफिकेशन होगा FO अपॉन FE। यानी ये आपको दोनों फॉर्मूला सेम होगा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने देखा था। कैज़ेग्रेन वाले टाइप के टेलीस्कोप में अगर हम देखना चाहेंगे तो पैरेलल रेज इसमें भी आ रहा है। यहां पर आपको पैराबोलॉइड आपको ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये भी मिरर है, यहाँ पे एक यहाँ सेकेंडरी मिरर है। यहां पर हम बात करेंगे तो ये हमारा ये वाला सरफेस यानी कॉन्केव सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप का है, और इसमें हमारा कॉन्वेक्स सरफेस आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप का। यहाँ पर एक आईपीस आपको बना रखा है, यानी रेज जो आपको मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ऐसे, और ये बाहर की तरफ चला गया, ये कट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कट करता हुआ बाहर की तरफ निकल गया, वो आईपीस पर आपको स्ट्राइक करेगा। तो आईपीस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर हम बात अगर करना चाहें तो ये आईपीस पर स्ट्राइक कर रहा है, यानी इजी वे में आपको बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपको देखा कि ये भी आपको मिरर को यूज किया गया, इसीलिए हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की हम बात करते हैं। यहाँ पर भी फॉर्मूला हमारा सेम चलेगा जो हमने उसमें कहा। तो LDDV में ए वाले पार्ट में अगर हम बात करना चाहें, मैग्निफिकेशन हमारा फिर से वही FO अपॉन FE 1 प्लस D बाई FE अपॉन D की हम बात करते हैं, और दूसरा जो हमारा B पार्ट हम बात करते थे इंफिनिटी, इसमें भी हमारा सेम मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE की बात करते हैं, और दोनों में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब आपको ये इरेक्ट इमेज बनेगा, वहां पर नेगेटिव था तो आपको इन्वर्टेड इमेज आपका बन रहा था। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। डन, यहां तक लगभग सबको क्लियर होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बना दिया कि ताकि आपको टाइम कम से कम आपको कंज्यूम हो और इजी वे में आप कर सके। इसको पहले पूरे अच्छे से आप समझ लीजिए। डायग्राम्स ही एग्जाम में आपको बेसिकली डायग्राम्स, ये फॉर्मूला भी नहीं पूछा जाएगा, और इसके एडवांटेज पूछे जाएंगे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों बेटर है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हमारा अगला जो हेडिंग होगा, इसी में जस्ट लास्ट वाला पार्ट हमारा है एडवांटेज। एडवांटेज के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं एडवांटेज, अगर हम एडवांटेज बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों बेटर है ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यहां पर बेसिकली हमारा मिरर यूटिलाइज हुआ था, इसमें हमने लेंसेज यूज नहीं किया था। तो यहां पर पहला पॉइंट हमारा है ब्राइट इमेजेस फॉर्म्ड फॉर इवन अ फेंट स्टार, और इजिली विजिबल होता है। उसको हम व्यू अगर देखा जाए तो आपको इसका जो क्लियरिटी है ज्यादा बेटर होता है, और आपको वेरी ब्राइट इमेजेस, यहां पर हम बात करें ब्राइट इमेजेस आपको फॉर्म्ड होता है। अगर कोई फेंट स्टार भी है, बिल्कुल धुंधला सा स्टार है, तो भी आपको फेंट स्टार्स का भी आपको वेरी ब्राइट इमेजेस आपको फॉर्म्ड होगा, जो कि आपको उसकी व्यूइंग पावर भी बेटर होगी, यानी इजीली विजिबल होगा। सेकंड, आपको लार्ज अपर्चर मिरर्स के होने के कारण हाई रिजॉल्विंग पावर होगा, यानी आपको रेजोल्यूशन हम बात करेंगे ज्यादा बेटर होगा, हाई रिजॉल्विंग पावर ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर्स।
थर्ड पार्ट हमारा है कि फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन, यानी कलर्ड इमेजेस, व्हाइट ऑब्जेक्ट का कलर्ड इमेजेस जो बनता है उससे भी फ्री होगा, यानी फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिरर्स नॉट लेंस। मिरर यहां प्रेजेंट है, लेंस नहीं है, इसलिए कलर्ड इमेजेस आपको बेसिकली हम बात करेंगे वो आपको व्हाइट कलर, जैसे व्हाइट ऑब्जेक्ट है कोई भी तो हमारा उसका भी कलर्ड इमेजेस बना देता था लेंस, लेकिन यहां पर ये फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक आपको एबरेशंस। फोर्थ पार्ट है हमारा कि रिड्यूसेस स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हम देख सकते हैं स्फेरिकल एबरेशन ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, हम बात करेंगे यानी ब्लर्ड इमेजेस का नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी आपको स्फेरिकल एबरेशंस भी रिड्यूस करता है हमारा। अब हम बात करते हैं बेटर बैक सपोर्ट। बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा होता है। और हम बात करना चाहेंगे ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग की, हम बात करते हैं केवल और केवल एक सरफेस की ही रिक्वायरमेंट है, यानी इकोनॉमिकल होगा, बहुत ही सस्ता होगा और इजी टू हैंडल होगा। इजी टू हैंडल इसलिए कि बैक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा होता है और इजी टू हैंडल होगा। और ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग हम बात करें एक सरफेस की ही रिक्वायर्ड है बिकॉज मिरर है। तो ये सारे आपको एडवांटेज थे जो रिफ्लेक्टिंग आपको टाइप टेलीस्कोप के थे, रिफ्रैक्टिंग में ये पार्ट नहीं मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्टिंग हो चाहे रिफ्रैक्टिंग, दोनों के दोनों आपको हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं इनको, तो ये हमारा बेटर होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आज हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये आपको लास्ट लेक्चर था। ये पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पूरा पार्ट फिनिश होता है। जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वो हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स और आपको फिजिक्स 12th का सबसे लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर वे में। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं स्माइल करते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते रहिए और फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतनी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को यानी आगे के चैप्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।